हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और जहां भी अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पिन अप करें, जिससे आगामी वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए देखें। पहला क्वेश्चन है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा टाप। गायक जो टाप से बनता है गायक, लेखक जो टाप से लेखिका, धारक जो टाप से धारिका, याचक जो टाप से याचिका, विधायक जो टाप से विधायिका। इस तरह से गायिका, नायिका, विधायिका, योजिका, पालिका, ये सभी में टाप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जोड़ दा से कौन सा शब्द बनेगा? तो एक जोड़ दा से एकदा बनेगा। एक जोड़ दा से एकदा, तदा, यदा, कदा, ये सभी में दा प्रत्यय है। और एकत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो एकत्र में त्रल प्रत्यय है। एकत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो त्रल। एकत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये सब में त्रल प्रत्यय है, और जिसमें दा अंत में रहता है। एकदा, तदा, यदा, सर्वदा, सदा, ये सभी में दा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? तो हन जोड़ ल्यूट से सही होगा हननम। ऐसे जिसमें ल्यूट प्रत्यय रहता है उसमें नम जुड़ा रहता है, जैसे पठनम, गमनम, खेलनम, दर्शनम, ये सभी में ल्यूट प्रत्यय है। पश्यति में धातु क्या है? तो पश्यति का जो मूल धातु है वह दृश्य है। पश्यति का मूल धातु दृश्य होता है, और अन्य लकार में, रीट लकार में दृश्य से चलता है, यानी कि द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यंती, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावा, द्रक्ष्यामा। बाकी सब अन्य लकार में, जैसे लट लकार में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा, इस तरह से रूप चलता है। तो इसका मूल धातु होता है दृश्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो इसका सही आंसर होगा मातृ। ऑप्शन नंबर डी होगा। और दुहित्री ये स्त्रीलिंग शब्द है, और मातृ भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन भ्रातृ, दात्री, जमात्री, ये सब पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे उसे भी इस से संबंधित क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। आंग उपसर्ग किस पद में है? आंग उपसर्ग किस पद में है? तो इसका सही आंसर होगा आचारा, क्योंकि आचारा है जिसका प्रत्यय विभाग या प्रकृति प्रत्यय होता है आंग जोड़ चर जोड़ घया, और इससे बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आंग उपसर्ग निम्नलिखित में किसमें है? तो इसका सही आंसर होगा अचारा। और अचारा का जो प्रकृति प्रत्यय विभाग होता है आंग जोड़ चर अजोड़ घया, और इसमें जो आंग है यही उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग से अचारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में कक्षा से कौन निकलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षका। शिक्षका कक्षायाम निष्क्रमति छात्रा अनुगच्छन्ति। जब शिक्षा समाप्ति के बाद यानी कि क्लास लेने के बाद शिक्षक कक्षा से निकलते हैं और छात्र भी उनके पीछे पीछे आते हैं। तो शास्त्रकारा पाठ में वर्ग से कौन निष्क्रमण करते हैं, निकलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो इसका सही आंसर होगा वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। और इस सब का भी आंसर देख लेते हैं। सांख्य दर्शन का कौन है? तो सांख्य दर्शन का कपिल है। योग दर्शन के तो सबको पता होगा पतंजलि। और न्याय दर्शन के कौन है? तो न्याय दर्शन के गौतम। आपको ये सभी याद रखना है। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम और वैशेषिक दर्शन के कणाद होगा। तो कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ में सत्य के मुख, मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूसन, जो कि आप लोग श्लोका ये पढ़े थे। मंगलम पाठ में हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। और पूषण मतलब होता है सूर्य। इसमें कहा गया है कि हे सूर्य, सत्य का मुख है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है, और उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस स्वर्णमयी अर्थात सोने के पात्र को हटा दे। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें किससे स्तुति किया गया या प्रार्थना? तो सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो ऐसे शास्त्र की संख्या पूछा जाए तो शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो इसमें 2 तरह के, कृतकम और नित्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शास्त्र कितने इसमें दिया गया? तो शास्त्र ऐसे पूछा गया है कि शास्त्र कितने तरह के होते हैं? तो शास्त्र 2 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा रचा गया क्या प्रसिद्ध है? तो पाणिनि के द्वारा शिक्षा है जो प्रसिद्ध है, और व्याकरण भी साथ साथ है, अर्थात शिक्षा और व्याकरण है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध है। शिक्षा क्या है? तो वेदांग है। जैसे वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा के लेखक भी पाणिनि है और व्याकरण भी पाणिनि है। पाणिनि समान अभी तक कोई भी व्याकरण नहीं हुआ, इसीलिए संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाम बिना भार किम, क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना क्या भार है? तो क्रियाम बिना ज्ञानम भारा, क्रिया के बिना ज्ञान भी भार के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
का बैरम प्रवर्ध्यति, कौन दुश्मनी को बढ़ाता है? तो स्वार्थ का जो उपदेश देता है, स्वार्थ उपदेशा बैरम प्रवर्ध्यति, स्वार्थ के उपदेश है जो दुश्मनी को बढ़ाता है। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसकी होती है अगर पूछा जाए तो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के नाम पर जनता को लड़ा देता है और स्वार्थ का उपदेश देता है। और यही स्वार्थ है जो आपस में बैर उत्पन्न कर देता है और जिसकी वजह से अशांति होती है। तो हमें स्वार्थ के उपदेश देने वाले लोगों पर बलपूर्वक रोकना चाहिए और जहाँ तक संभव हो लोगों में परोपकार की भावना जागृत करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसमें कर्म में कौन सा विभक्ति होती है? तो इसका सही होगा प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही पूछता कर्तृवाच्य में कर्म में कौन सा विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मणि प्रथमा एक सूत्र भी है, अर्थात कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कंठाभरणम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कंठस्य आभरणम, अर्थात कंठ की गहना, और ये षष्ठी तत्पुरुष में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधकतम कर्णम किस कारक का सूत्र विधायक सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा करण कारक का। कलांतरेन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कलांतरेन का सही संधि विच्छेद होगा काल जोड़ अंतरेन। अंतरेन माने होता है के बाद और काल माने समय, अर्थात समय के बाद या समय बीतने के साथ उसमें था मध्यकाल जिसमें लिखा गया था। तो काल जोड़ अंतरेन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो काल जोड़ अंतरेन। और अब इसमें पूछा जाए कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि तो है ही, लेकिन स्वर संधि का भी 5 भेद होता है। तो कौन सा? दीर्घ, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी? निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी? इसका सही होगा निर्गतम, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। निह जोड़ गतम से क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी निर्गतम। आगे क्वेश्चन दिया गया है, समास में किनका मेल होता है? तो विभक्ति रहित पदों का। जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जल मग्नम। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 21, सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिता, उभयता, सर्वता, निक्सा, समया, ये सब के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। सर्वता का अर्थ होता है सब ओर। जैसे अगर बोला जाए कि विद्यालय के सब ओर खेत है, तो विद्यालयम परिता, विद्यालय के सब ओर, क्षेत्राणि सन्ति, विद्यालय के सब ओर खेत है। अर्थात सर्वता, अभिता, निक्सा, समया, सर्व, ये सब के अर्थ में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा अपि।
साधवे किस विभक्ति का रूप है? तो साधवे है जो साधु का चतुर्थी विभक्ति में है, और तृतीया में होता है साधुना, द्वितीया में साधुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है पठ किस लकार का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पठ है जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पठ में वहाँ हलंत नहीं होना चाहिए, केवल पठित ढंग से लिखा था। और पठ में कौन सा लकार है इसमें? तो लोट लकार है। कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कृतवान में अक्तवतु प्रत्यय है। कृतवान गतवान में अक्तवतु प्रत्यय है। और सानच किस में होता है? तो सेवमान ये सब में सानच प्रत्यय है। और अक्ता तो पठिता गता ये सब में अक्ता प्रत्यय है। और सत्री में किस में है? तो पठन गच्छन दर्शन कुर्बन ये सब में सत्री प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद में तमप प्रत्यय है? तो तमप किस में होगा? अल्पतम, तमप ना है तो अल्पतमम, सुंदरतम, लघुत्तम, महत्तम, उच्चतम ये सब में तमप प्रत्यय होता है। तो यहाँ हो जाएगा अल्पतमम यानी सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा इंगिप। भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इंगिप। आगे क्वेश्चन दिया है पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्पों की पुतली का निर्माण के आधार पर है? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र होगा। और पटना शब्द है जो पतन शब्द से मिल करके निकला है। और कुसुमपुर, कुसुमपुर भी पटना का ही नाम है। इस नाम से पता चलता था कि इस नगर के समीप अर्थात पटना में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। इसीलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र से नामांतरम कुसुमपुरम पुष्पपुरम प्राप्य थे। पटना का दूसरा नाम कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। किसके शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें लोग आनंद में मग्न हो जाते थे। जिस तरह आजकल दुर्गा पूजा में जिस तरह के समारोह देखा जाता है, वैसा ही समारोह कौमुदी महोत्सव में मनाया जाता था। आगे क्वेश्चन दिया है मंगलम पाठ का विदाहम एतम पुरुषम महानतम। मंगलम पाठ का वेदाहम एतम पुरुषम महानतम मंत्र है जो किस उपनिषद से है? तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिसमें ईशो उपनिषद, कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद इत्यादि है। और ये वाला होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ईशोपनिषद से कौन सा होगा? इसमें जो पहला श्लोक है जिसमें सूर्य की आराधना किया गया, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य पीतम। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते नानिरितम। ये सब कंठोपनिषद से यथा नद्य संदमाना। तो आपको सभी को ध्यान में रखना है कि कौन वाला जो श्लोका दिया गया है वह किस उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दामोदर गुप्त ने महितल किससे कहा है? तो दामोदर गुप्त ने महितल किससे कहा? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृह महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात
पटना नाम का जो महानगर है, धरती का तिलक है, सरस्वती का कुलगिरी है और इंद्र का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाणिनि, पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हो गए? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुचि, पतंजलि, परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यहाँ पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरुचि, पतंजलि परीक्षित होकर अर्थात परीक्षा में सफल होकर प्रसिद्ध हो गई, प्रसिद्धि पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया? तो इसका सही आंसर होगा 1000 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? क्वेश्चन में दिया है मंगलम पाठ में किस तरह के मंत्रों का संकलन है? तो इसका सही आंसर होगा पद्यात्मक, अर्थात ये सूत्र की तरह है जिसको पद बोलते हैं और कहानी की जो तरह होता है उसको गद्य बोलते हैं। तो मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाटलिपुत्र वैभव में जो दिया गया है, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है जो गांधी सेतु है, जो पाटलिपुत्रस्य उत्तरश्याम दिशि प्रवहति, जो पटना के उत्तर दिशा में बहती है। तो इसमें क्वेश्चन है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो गांधी सेतु। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाए तो धौला सदिया पुल है जो असम में है। धौला सदिया पुल है जो असम में है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है। लेकिन गांधी सेतु का लंबाई लगभग 5700 मीटर है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.7 किलोमीटर, जो कि बहुत पीछे है। किसको से? असम में जो बना है उसको। लेकिन आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाना है तो इसका सही आंसर होगा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्होंने आलसियों को बाहर किया था? तो इसका सही आंसर होगा नियोगी पुरुष। जब अलसशाला में आग लगा दिया गया था तो जितने भी धूर्त लोग था वह 9-2-11 हो गया और जो थोड़ा आलसी था वह भी भाग गया। अंततः 4 आलसी आपस में बातचीत कर रहा था और आग जल रहा था, तो लगा कि शायद ये आग में झुलस जाएगा, इसे बचाया नहीं जाए, जिसके वजह से आलसियों को बाहर निकाला गया था आग से बचाने के लिए। और किसके द्वारा? नियोगी पुरुषों के द्वारा बाहर निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अलस कथा में अलसशाला में लगी आग के लपेटे को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो इसका सही आंसर होगा अपनी जान बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों की गति है, तो इसका सही आंसर होगा बालकों की गति होती है जो माँ, और स्त्रियों की गति कौन होता है? तो स्त्रियों के पति जो होता है उसकी गति होता है, अर्थात उसके पति से ही स्त्रियों की उन्नति होती है। निरीहो अर्थात निर्गतियों में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलसियों को। इसका भले ही गति कैसा भी हो, मतलब स्थिति क्यों ना दयनीय हो, लेकिन ये सब जब तक 2 पैक नहीं मारते हैं। क्या कहा? निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया? तो आलसियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है?
तो युक्ति पद में ती स्त्री प्रत्यय है और इंगित से क्या बनेगा, तो दात्री, धात्री, भवती, श्रीमती, विदुषी, ये सब से इंगित प्रत्यय बनेगा। और इंगित से कौन कौन, तो गौरी, कुमारी, किशोरी, सुंदरी और दोषी है जो इंगित प्रत्यय है। और इंगिन प्रत्यय से क्या बनेगा, तो नारी। अगला क्वेश्चन दिया है मानव जोड़त्व, मानव जोड़त्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा मानवत्वम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है। मतुप जिसमें मान जुड़ा रहे मतुप प्रत्यय से बना होता है। तो शक्ति जोड़ मतुप से बनता है शक्तिमान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आ जोड़ गम जोड़ लैप से क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा आगत्य। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। लोट लकार कह रहा प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसमें तू जुटेगा, तो इसका सही आंसर होगा डी जय तू। आगे लिखा है अहम पद का मूल रूप क्या है। तो अहम पद का मूल रूप क्या होता है, अस्मद। अहम पद का मूल रूप क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा अस्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहम पद का मूल रूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अस्मद। ऑप्शन नंबर ए अहम अवाम बयाम माम अवाम अहम अवाम बयाम माम अवाम असमान, इस तरह से इसका रूप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 किस पद में उत उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही होगा उपर्युक्त में उत उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रतिपादिका शब्द में कौन सी विभक्ति है। प्रतिपादिक शब्द में कौन सा विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दुग्धात नवनीतम जायते, दूध से मट्ठा होता है। वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही आंसर होगा भूवा प्रभवच। जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होता है, भूवा प्रभव सूत्र पर होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होता है। तो दूध से ही दही यानी कि उत्पन्न होता है, तो ये भूवा प्रभवच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है। द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए द्वितीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटका तीव्रम धावते। घोटका तीव्रम धावते घोड़ा है जो तेज दौड़ता है। वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है अर्थात दौड़ना है जिसकी विशेषता है, दौड़ना क्रिया है और उसकी विशेषता है तेज, अर्थात ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। घोटका तीव्रम धावती है जो किस सूत्र पर है, तो क्रिया विशेषण द्वितीया, जो क्रिया के विशेषण बतलाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है चार से द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या है।
तो चार से द्वंद यानी कि चा के अर्थ में द्वंद समास होता है। चा के अर्थ में द्वंद समास होता है तो कौन सा हो जाएगा? पार्वती परमेश्वरों, यानी पार्वती और परमेश्वर। परमेश्वर यानी कि शंकर भगवान को कहा गया है। तो इसमें चार से द्वंद अर्थात जिसमें दोनों की प्रधानता होती है उसे चार से द्वंद कहते हैं। राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। अपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें नए समास है। और महादेव में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो गंगाया समीपम का क्या होगा? तो उपगंगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपगंगम। अगला क्वेश्चन है, किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक जोड़ अंबर। दिक जोड़ अंबरा। यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो दिगंबर यहाँ व्यंजन वर्ण है, उधर स्वर वर्ण है, तो दिगंबर है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी ये सब का अध्य अवधि का होगा अध्य जोड़ अवधि अर्थात स्वर संधि का है। पटनेति का होगा पटना जोड़ इति, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। और साद्रम का होगा सा जोड़ आद्रम, तो ये भी है जो स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नैनम में कौन सी संधि है? नैनम में कौन सी संधि है? तो नैनम का संधि विच्छेद ने जोड़ अनम होता है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। और ये स्वर संधि में अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव होता है। सदैव का संधि विच्छेद सदा जोड़ एव होता है। तो सदा में अंत में क्या आ रहा है? आ, और एव का शुरुआत वाला ए हो रहा है, तो इसमें आ जोड़ ए की संधि हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। सदा जोड़ एव में से बनता है सदैव, और सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो आ जोड़ ए। अगला क्वेश्चन है, आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो इसे बोलते हैं शीत युद्ध। अर्थात आज दुनिया के अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है, जिसे कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इसमें बिना हथियार के केवल बात से विवाद होता है, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व विध्वंसक अस्त्रों में किसका भय है? तो विश्व के विध्वंसक अस्त्रों से मानवता के विनाश का भय है। अर्थात अगर जो अस्त्र का निर्माण हुआ है पूरा दुनिया में अधिकाधिक, जिससे मनुष्य के विनाश होने का भय है। क्योंकि पहले हथियार के रूप में लाठी डंडा ये सब का इस्तेमाल किया जाता था, इससे बहुत कम लोगों की क्षति होता था। लेकिन आज ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे बम बन गया है कि एक ही साथ बड़े बड़े शहरों को नष्ट किया जा सकता है। आज तो इतना अस्त्र का निर्माण हो चुका है जिसे हजारों बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आज विश्व को आज मानवता के विनाश का जो भय है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण शक्र को छठी बार अग्निष्ट फल देना चाहा। पहला बार क्या देना चाहता था? तब पहला बार गो सहस्रम या सालम कारम गो सहस्रम, गौशाला सहित 1000 गाय। दोबारा में घोड़ा देना चाहता था, तीसरा में हाथी, चौथा में अपर्याप्त सोना, पांचवा में पृथ्वी और छठवां में अग्निष्ट फल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छी किसका कथन है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ में भगवान क्या चाहते हैं, यह किसका कथन है? तो ये कर्ण बोलता है। और कर्णस्य दान वीरता पाठ में इंद्र अर्थात शक्र था, जो ब्राह्मण वेश में कर्ण से भिक्षा मांगने के आया था, और उसका मेन उद्देश्य था कवच कुंडल प्राप्त करना। और कवच कुंडल जैसे इंद्र ले लेता है, कर्ण को अर्जुन आसानी से मार देता है, क्योंकि कवच कुंडल का विशेषता था कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई भी युद्ध में मार नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा क्षयम गच्छति, रिक्त स्थानों को भरे। तो यहाँ काले प्रत्यात शिक्षा क्षयम गच्छति, समय बीतने के साथ शिक्षा का नाश होता है। तो शिक्षा का नाश होता है समय बीतने के साथ। यह श्लोका दिया गया था कर्णस्य दानवीरता पाठ में, काले प्रतात शिक्षा क्षयम गच्छति, सुबुद्ध मूले वृक्षा निपतन्ति, जलम जलस्थान गतम शुष्यन्ति, हुतम दतम च तथैव तिष्ठति। अर्थात समय बीतने के साथ शिक्षा का नाश हो जाता है, मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं, जल भी अपने स्थान से सूख जाते हैं, लेकिन कराया गया हवन और दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता है, यह जैसे के जैसे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया? तो इसका सही आंसर होगा शक्र। यहाँ शक्र इंद्र को कहा गया है, और ये श्री कृष्ण के सलाह से इंद्र ने अपने भेष परिवर्तन करके ब्राह्मण वेश धारण करता है, जिसे शक्र कहा गया है। और ये दानवीर कर्ण के से दान के रूप में छल पूर्वक कवच और कुंडल प्राप्त कर लेता है, जिससे कर्ण को मारने में अर्जुन को परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। इसमें बाघ होता है जो अपने कंगन के लोभ दे करके पथिक को अपनी ओर खींच लेता है और अंततः उसे दलदल में फंसा देता है, जिससे बूढ़ा बाघ आसानी से उसे पकड़कर और मार करके खा जाता है। तो इसमें लोभ की वजह से वह पथिक उसके जाल में फंस जाता है। तो कहा क्वेश्चन में कर्णस्य व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो लोभ का। ऐसे तो क्रोध, काम, मोह ये सभी दुख का कारण ही है। व्याघ्रपथी कथा का बाघ पथिक को कहाँ मिलते हैं? तो सरह तीरे अर्थात तालाब के किनारे। वृद्ध व्याघ्र कुशहस्ता स्नाता सरस तीरे ब्रूते। यहाँ जो लिखा गया है, वृद्ध बाघ वह तालाब के किनारे स्नान कर दानी के रूप में तालाब के किनारे बोल रहा था। भो पंथा इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, हे पथिक यह सोने की कंगन ग्रहण करो। तथा लोभ आकृष्टेन पांथो अचिंत्यत भागेन तत्संभवति। तब लोभ से आकर्षित पथिक ने सोचा
यह किस्मत से संभव होता है, और वह लोभ से आकर्षित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अग्निष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? तो यह भी अशुभ होता है। अनिष्टो आदिष्टो लाभे अपि न गति जायते, अर्थात मांगलिक और अमांगलिक कार्य करने से कभी उन्नति नहीं होता है। तो वही लिखा, अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है? अशुभ। अशुभा न गति जायते, अशुभ है जिससे गति नहीं होती है। भाग्य ने तत्संभवती किसका कथन है? भाग से यह संभव होता है, तो इसका सही आंसर होगा पथिक का। पथिक बोला था यह भाग से संभव होता है, और इस कहानी यह है जो किस कहानी से है? तो व्याघ्र पथिक कथा, जो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है, और यह हितो उपदेश से लिया गया है। यहाँ विष्णु शर्मा कौन है? तो ये पंचतंत्र का लेखक है। और अर्जुन कौन है? तो अर्जुन एक धनुषधारी है जो पांडव का पुत्र है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलीना किसका विशेषण है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में विचित्र पुलीना किसका विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी वर्णनम में रंग बिरंग तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के सुंदरता के बारे में मंदाकिनी वर्णनम में चर्चा किया गया है, और मंदाकिनी नदी है जो प्राकृतिक सुंदरता से या छटा से परिपूर्ण है। आगे दिया है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा रघुवंशम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो मध्यकाले अनेका कुत्सित रीतियां भारतीय समाजम अदूष्यन। मध्यकाल में अनेक बुरा रीति भारतीय समाज को दूषित कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा मध्यकाल। और ये किस चैप्टर से है? तो ये है स्वामी दयानंद। किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ? तो मूल शंकर अर्थात स्वामी दयानंद जी का पढ़ाई संस्कृत शिक्षा से शुरू हुआ। अस्य अध्ययनस्य संस्कृत शिक्षाया एवं प्रारभत। इनकी पढ़ाई संस्कृत शिक्षा से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत हिंदी। और स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ, और इनका बचपन का नाम मूल शंकर रखा गया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में और 1975 में किए। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई नगर 1975 में किए थे, और स्वामी दयानंद का निधन 1883 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वसूरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो स्वश्री इसका
स्त्री होगा। नेक्स्ट है सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है, तो सर्वथा में तहसील प्रत्यय है। तरल किस में है, तो जिसमें तरा आता है, जैसे यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये सब है जिसमें तरल प्रत्यय है। तल प्रत्यय जनता सभ्यता, ये सब में जनता सभ्यता में तल प्रत्यय है। और लयप किस में है, तो परितज्य है, विरच्य है, विहाय, आश्रित्य है, ये सब में है जो लयप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्री प्रत्यय से कौन सा शब्द या कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गच्छन। गम जोड़ सत्री से गच्छन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पिता किस शब्द का रूप है, तो पिता है जो पितृ शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्न में कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वपा। विश्वपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारन अर्थात रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। अर्थात किसी चीज से किसी जीव को अगर रोका जाता है तो उसमें बारन अर्थात पंचमी विभक्ति होता है। तो इसमें पूछा है कि बारन अर्थ वाले धातुओं में प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक कौन है, तो आपादान कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे दुग्धात बिडालम बार्यति, दूध से बिडाल को या बिडाल को बार्यति रोका जाता है, तो उसमें दुग्धात में पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका सही आंसर होगा द्वितीया। ऐसे इसका सूत्र है, कालोध्वनो अनंत अत्यंत संयोगे द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासम व्याकरणम अपठत, चाहे उबा या रास्ता की अगर बात करी जाए तो नदी कोश भर टेढ़ी है, तो नदी कोसम कुटिला अस्ति। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास का उपमा उपमेय या विशेषण विशेष होता है पहला पद। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो इसका कोई पद प्रधान न होता है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। और तत्पुरुष समास क्या होगा, तो उत्तर पदार्थ प्रधाना, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास। और दिग्गु समास किसको कहते हैं, तो संख्या पूर्वे दिग्गु। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। उ जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो उ जोड़ आ के मेल से उबा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और यही अगर पलट करके लिखता कि आ जोड़ ऊ के मेल से क्या बनेगा, तो आ जोड़ ऊ के मेल से ओ बनता। और या किससे बनता है, तो ई जोड़ आ के मेल से या बनेगा।
तो इसमें पूछा कि आ जोड़ ऊ जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। आतप का अर्थ क्या होता है? आतप मात्रात रचती, धूप मात्र से रक्षा करता है, तो आतप का अर्थ होता है धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, पढ़ाई है जो जीवन की परम गति है, अर्थात पढ़ाई को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, अर्थात पढ़ाई में जुट गया। तो इसका सही आंसर है ए, शिक्षा के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता, अर्थात शिक्षा ही जीवन की परम गति है। पुस्तकागार का पर्याय क्या होता है? तो पुस्तकागार का पर्यायवाची शब्द होता है पुस्तकालय। नेक्स्ट है, पराक्रम किसका नाश करता है? तो पराक्रम है जो अनर्थ को नाश करता है। और अलक्षण को कौन नाश करता है? तो अलक्षण को आचरण है जो नाश करता है। अक्रोध का नाश क्षमा के द्वारा होता है। और आकृति जिसको बदनामी बोलते हैं, तो बदनामी है जो विनम्रता से नष्ट होता है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा सतेन रचते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रचते, योग्यता से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जिया रचते रूपम, मिर्जिया से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृतेन रचते, और वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। अर्थात ये जो श्लोका दिया गया है, सत्यमेव रचते धर्मो, विद्या योगेन रचते, मिर्जिया रचते रूपम, कुलम वृतेन रचते। तो ये नीति श्लोका का श्लोका नंबर 7 है। और नीति श्लोका है जो विदुर के द्वारा लिखा गया, जिसमें उद्योग पर्व से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा नीति श्लोका। और विदुर के द्वारा रचना किया गया। और विदुर कौन था? तो ये धृतराष्ट्र का महामंत्री था। आगे क्वेश्चन दिया है, शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर अपने घर भेजते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपने घर आता है। उस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। और उपदेशों में मुख्य रूप से कौन कौन से उपदेश है? तो सत्य बोले, धर्म का आचरण कर, सत्य बोले, धर्म का आचरण करे, और स्व अध्ययनात् मा प्रमद, अर्थात अपने पढ़ाई पर घमंड ना करे। इस तरह से जीवन धर्म से संबंधित उपदेश उसमें दिया जाता था। और पहले विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में उसका प्रवेश होता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। और गुरुकुल में विद्यार्थी होता था जो ब्रह्मचारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अग्नि स्थापनम कर्मकांड किस संस्कार, अग्नि स्थापनम कर्मकांड किस संस्कार में है? तो ये विवाह संस्कार में है। विवाह संस्कार में इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे भाग्यदानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वरपक्ष स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, अग्नि स्थापनम, कन्यादानम, सिंदूरदानम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपति इत्यादि संस्कारानि भवन्ति, इत्यादि संस्कार होते हैं। तो इसी में है अग्नि स्थापनम कर्मकांड की संस्कार में होते हैं। तो विवाह संस्कार में
नामकरण होता है जो शैशव संस्कार में होता है, पुंसवनम होता है जो जन्म पूर्वे अर्थात जन्म के पहले वाले संस्कार में है, और शिक्षा संस्कार में बहुत सारे होते हैं, जैसे अक्षरारंभ होता है, उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, केशांत होता है, और एक होता है समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरणोपरांतः एका संस्कारा मन्यन्ते, मरने के बाद एक संस्कार माना जाता है, और वह संस्कार है जिसको मरने के बाद एक संस्कार है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार, या उसको अंतिम संस्कार या दाह संस्कार भी कहते हैं। तो मरने के बाद एक संस्कार होगा अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है संस्कार कितने हैं? तो संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कारा भवन्ति, संस्कार 16 है। और कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं। संस्कारा पंच विद्या सन्ति, जन्म पूर्वे त्रया, शैशवे षट्, शैक्षणिका पंच, विवाह एका, गृहस्थ जीवने, मरणोपरांता एका संस्कारा अंत्येष्टि संस्कारा, एवं 16 संस्कारा विद्यते। और इस प्रकार 16 संस्कार है। अर्थात ये हुआ कि जन्म के पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा से संबंधित 5, गृहस्थ जीवन में 1, विवाह, और मरने के बाद एक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, और सब मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संस्कार कितने हैं? तो 16। और ऐसे पूछा जाए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो भारत महिमा पाठ में 5 पद है, जिसमें भारत का गुणगान किया गया है कि भारत है जो प्राकृतिक सुंदरताओं का, यहाँ नदियाँ, पहाड़, सागर, झरना है जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, एकता की भावना को धारण किए हुए। अर्थात भारत सभी देशों में सबसे महान है, इसी में इसकी महत्ता का गुणगान किया गया है। आगे है गिरी जोड़ इस से कौन सा पद बनेगा? तो गिरी जोड़ इस से बनेगा गिरीसा, और ये दीर्घ स्वर संधि है, 2 समान स्वर वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़ नाथ से जगन्नाथ बनेगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया है किस समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है? किस समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी। तपोधनम में कौन सा समास है? तो तपोधनम में तत्पुरुष समास होगा। और ये सब समास का भी पूछा जाए वैभाव समास, तो इसका पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या विशेष्य होता है, या उपमा उपमेय को कर्मधारय समास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है प्राचीन कालात का विग्रह करें। प्राचीन कालात का विग्रह करें, तो इसका हो जाएगा प्राचीन च असौ काला तस्मात्, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन च असौ काला तस्मात्, प्राचीन काल है वह जिसे प्राचीन कालात कहते हैं। निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा नीर, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। गायती में कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर गय होगा।
क्रीडामी किस धातु का रूप है? तो क्रीडामी क्रीड और इसमें लट लकार जुड़ा हुआ है, तो क्रीड इसका मूल धातु होता है। चल जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो चल जोड़ अक्तवा से चलितवा बनेगा। इस तरह से आप लोग को 100 क्वेश्चन बताएं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपकी जानकारी विस्तार हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।